थिंक मेरे लिए तो इस टेस्ट की सबसे बड़ी पारी, क्योंकि अब तक 50 तक नहीं आए थे इस टेस्ट में। ये 106 रनों की पारी है। पहला 100 देखा हमने, केएल राहुल का 100 देखा था सेंचुरियन में, लेकिन ये जो केप टाउन का 100 है, जहां पर आपकी पूरी टीम 55 ऑल आउट हो गई थी फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में देखिए आप जो 176 रन बने हैं, उसमें से 106 रन किसके हैं? एडन मार्करम के। 176 में से 106 रन इनके, बाकी पूरी टीम के 70 रन है। तो आप सोच लीजिए इनकी पारी का, वो कहते हैं ना कि कितना रोल रहा है। और हालांकि टीम इंडिया से भी कुछ गलती हुई है, क्योंकि लेकिन इन्होंने कोई गलती नहीं की। आपकी स्क्रीन पर देखिए जसप्रीत बुमराह, तो बुमराह ने कई बल्लेबाजों को गुमराह किया, और आज एक के बाद एक लगातार 5 विकेट झटके हैं, और यानी कि पंजा खोला है आज केप टाउन में, और सुबह सुबह छक्का मारा है, छक्का मार दिया। अब तो देखिए 13.5। लेकिन जितनी बड़ी बात सिराज, जितनी बड़ी बात मार्करम का शतक है, जितनी बड़ी बात बुमराह का 6 विकेट हॉल है, या प्रसिद्ध कृष्णा को भी 1 विकेट मिला है। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने थोड़ी सी ना आज भी एक्सपेंसिव रहे हैं उनको, बहुत एक ओवर में 20 रन थे पहले। बिल्कुल, वो मार्करम ने जो काउंटर अटैक किया था उनके ऊपर 20 रन खर्च किए थे उस ओवर में। और मार्करम की मैं तो कहूंगा जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, क्योंकि ये 100, ये कहते हैं ना कि एक लाइन आती है कि यार इस शतक का कोई मोल नहीं है, क्या तोल करोगे, ये पारी अनमोल है यार, ये इसका कोई मतलब शेर और शायरी, मतलब क्योंकि ये पारी मेरे लिए तो इंडिया जीत के करीब पहुंचती जा रही है, शायराना अंदाज मोनू का। बिल्कुल यार, और कहते हैं ना कि यार ये पारी तो मेरा टफ क्लास इनिंग है। 7वां 100 इनका बाय द वे, बहुत अच्छी इनिंग खेली है यार, नो डाउट। और साउथ अफ्रीका जो पारी की हार का खतरा मंडराया था, पहले तो उसको दूर किया, और उसके बाद अब ये तो नहीं कह सकते कि साउथ अफ्रीका अच्छी स्टेज में है, बिकॉज इंडिया का पल्ला थोड़ा भारी है इस वक्त, क्योंकि 78 का टारगेट है। हम आपको फिर से बता दें, और जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी बताइए क्या है 78 तक पहुंचते पहुंचते क्या टीम इंडिया स्ट्रगल करेगी, या आपको लगता है नहीं यार आसानी से बना लेगी, या 1-2 विकेट तो हमारे भी खो सकते हैं? लक्ष्य जी आप बताइए क्या? मेरे को लग रहा है 3 विकेट तो खो सकते हैं कम से कम जी। और अगर 3 विकेट खो दिए, लेकिन मैं एक स्मॉल टारगेट है, लेकिन इसमें छोटी सी कैमियो इनिंग में देखना चाहूंगा रोहित के बैट से, बिकॉज रोहित अगर रन बनाएंगे, जायसवाल की भी इनफैक्ट जायसवाल भी रन बनाते हैं, तो थोड़ा अच्छा होगा टीम इंडिया के लिए। लेकिन इस मैच में आपको कई सारे ऐसे मोड़ दिखे होंगे। 55 रन पर ऑल आउट होना साउथ अफ्रीका का, भारत ने साउथ अफ्रीका को उनके घर में जाकर 55 पर ऑल आउट किया है। आई थिंक तारीफ बनती है आपकी पेस अटैक की, खासकर जसप्रीत बुमराह हो, मोहम्मद सिराज हो, और मुकेश कुमार इनफैक्ट, जिनको मौका मिला था इन कंडीशंस में, उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, और आज भी इनफैक्ट बड़ी शानदार गेंदबाजी की थी। वो कांटा बदलती उनकी गेंद पड़ने के बाद, और रेड बॉल के तो आप हमेशा कहते हो कि बहुत अच्छी गेंद करते हैं, कैसी भी कंडीशंस हो वो। बिल्कुल, लेकिन आप एक चीज बताइए कि आप बुमराह के पीछे पड़े हुए थे, बुमराह ने दे दिया जवाब। बिल्कुल, बुमराह ने नहीं, बुमराह के तो हम पीछे भी नहीं थे इनफैक्ट, बुमराह और आपने कहा था पहले टेस्ट में भी नहीं चले, उसके बाद फिर नहीं सर, हमने इनफैक्ट शार्दुल ठाकुर और प्रसिद्ध कृष्णा का थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया था। मैं चलिए रिकॉर्डिंग वापस सुनाएंगे जब आएंगे। आपने कहा था उस तरीके का प्रदर्शन नहीं रहा। सर बुमराह तो ऐसे है ना, इन्होंने डेब्यू यही किया था, इसी मैदान पर किया था केप टाउन में, तो बुमराह को हम कैसे भूल सकते हैं? आज तो पुराना बुमराह दिखाई दिया है, जो हमने 2018 में देखा था अंडर विराट कोहली कैप्टनसी में, जिस तरीके का वो बॉलिंग करते थे, वो डेक द हार्ट, और आज भी उन्होंने बहुत अच्छी गेंद की है। और वो विराट का इनफैक्ट एक आपने सुना होगा, आज बार बार वो बोल रहे थे पीछे से स्टंप्स माइक पर आवाज भी आ रही थी कि जो वो पट्टी है ना, ग्रीन पट्टी, उस पे आप 6 की 6 गेंद फेंके ताकि मार्करम को दिक्कत हो, और मार्करम का एक कैच भी छूटा था बाय द वे 73 पे। लप्पू सा कैच था यार, केएल राहुल को मतलब यार, मतलब बड़ा दुख हुआ था उस टाइम, और उसके बाद शतक भी बनाया एडन मार्करम ने। और ये लीड ना बहुत, मुझे लगता है इतनी भी नहीं होनी चाहिए थी जितनी साउथ अफ्रीका की हो गई। कुछ गलतियां जरूर हुई हैं मोनू, लेकिन फिर भी अब 78 है, 78 बनाने पड़ते हैं, ये भी फैक्ट। ये भी बात। मैं 2 चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ। जब मार्करम 73 पे थे, उनका कैच छूटा, उसके बाद उन्होंने 100 बनाया है, पहली चीज। नंबर 2, आपने 111 पे 7 कर दिए थे, और फिर 111 पर 7 होने के बाद ये टीम 176 तक पहुंच गई है, फिर आपकी वो टेल ने परेशान कर दिया। इसका इलाज क्या है? इलाज तो देखिए वही है, शायद आप थोड़ी सी ज्यादा ढील दे देते हैं, शायद थोड़ी सी आप लाइन लेंथ से भटक जाते हैं। और देखिए सिराज, पहले ओवर सिराज को दिया, 11 रन पड़े, लेकिन आपने सिराज को हटा दिया, आप प्रसिद्ध कृष्णा को ले आए, 20 रन प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में पड़ गए, तो आपको थोड़ा सा स्टिक रहना चाहिए था, और आप मुकेश के साथ भी दोबारा वापसी कर सकते थे। कुछ गलतियां मुझे लगता है हुई, जिस वजह से वो जो टेल है वो थोड़ी सी परेशान कर गई। और टेल में भी वो जो पार्टनरशिप में रन आ रहे थे सारे मार्करम के ही थे, बाकी बल्लेबाज रन नहीं बना रहे थे। नहीं, बट रबाडा ने वो दिखाया है 7, 8, 10 गेंद अच्छी खेली उन्होंने अच्छा डिफेंड किया, रन बनाया वो मार्करम ने ही बनाए, बट फिर भी साथ दिया। ऐसा नहीं था कि इंडिया के जैसे कि 153 पे पूरे इंडिया ही ऑल आउट हो गई, मतलब कि 6 के 6 बैट्समैन बिना कोई रन बनाए ऑल आउट हो जाते हैं। लेकिन जबरदस्त बॉलर्स का प्रदर्शन, बस अब सारी चीज अच्छी गई है।
ऐसा ना हो कि जैसा कि हमारे साथ अक्सर ये होता आया है कि 1 घंटा जो खराब निकलता है उससे पूरा टेस्ट मैच निकल जाता है। तो ये टेस्ट मैच, ये 1 घंटा हमारे लिए अच्छा निकले और टीम इंडिया के केप टाउन में जीत का जश्न हम जल्दी बना ले। और मोनू, आपको याद है कल जब हम दोनों की बातचीत हो रही थी दिन खत्म होने के बाद, मैंने कहा था कि हो सकता है कि टी से पहले मैच खत्म हो जाएगा। आपने कहा था नहीं, मुश्किल लग रहा है। तो टी से पहले तो हो जाएगा। होना तो चाहिए सर, लेकिन कभी कभी ना फंस भी जाता है इंडिया। अगर छोटे टारगेट जो होते हैं ना, कभी कभी वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाते हैं। अगर देखिए, अगर विकेट पे टिके रहे तो रन बनेंगे, क्योंकि टीम इंडिया को भी पता है कि विकेट पे रुककर कुछ नहीं होगा। उनको अटैकिंग मोड से ही आएंगे। रोहित शर्मा जैसा पहली पारी में अग्रेशन लाए थे उसी तरीके से खेलेंगे वो भी। बट इंडिया के ऊपर एज ऑफ नाउ कोई उस तरह का प्रेशर नहीं होगा। तो साउथ अफ्रीका पे था कि हमें पहले लीड क्रॉस करनी है, देन उसके बाद स्कोर बिल्डअप करना है। और मार्करम को तो ये था कि जितना मैं अटैकिंग क्रिकेट खेल सकता हूँ उतना खेलूं, क्योंकि एक गेंद आएगी, एक गेंद आपको विकेट ले लेगी। तो आई थिंक वो यही चाहते थे कि जितना मैं रन बनाऊं उतने मेरी टीम के लिए अच्छा होगा। और मार्करम का पराक्रम, आप हमेशा ये वर्ड यूज करते हैं, आई थिंक वो पराक्रम ही जो इनिंग थी वो दिखी आज। और उन्होंने जब 100 बनाया तो बेसिकली उन्होंने जो सैल्यूट किया था वो डीन एल्गर को किया था। उन्होंने वो जो डेडिकेट किया था 100 कि आपके लिए है, आखिरी आपका टेस्ट मैच है, ये पारी मैं आपको समर्पित करता हूँ। और क्या खूब इनिंग आई है, अच्छी पारी। हालांकि उम्मीद बहुत कम है कि जीत में तब्दील हो पाएगी ये पारी, क्योंकि रन बहुत कम है 78 रन। अब क्रिकेट है, निश्चितता का खेलो। जब 153 पर 4 होने के बाद 153 पर ऑल आउट हो गई इंडिया। 55 रन पे पहली पारी साउथ अफ्रीका की ऑल आउट हुई। मैच तो मैं नहीं कह सकता कि इंडिया आराम से जीत जाएगा। आराम से तो कोई वर्ड यूज कर ही नहीं रहा। साउथ अफ्रीका में आराम से वर्ड कुछ यूज होता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद टीम इंडिया का अब ये एक तो दिमागी तौर पे वो मजबूत आएंगे, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर नहीं होगा तो खुल के खेल पाएंगे। अगर 1-2 विकेट गिर भी जाते हैं तो भी मिडिल ऑर्डर ये समझेगा कि ठीक है, एक 30-40 रन की वो हमको साझेदारी चाहिए, उसके बाद वो मैच हम निकाल लेंगे। तो मुझे लगता है कि शुरुआत में तो शायद अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे रोहित शर्मा। बिल्कुल। और चिराग भी हमारे साथ है। चिराग, आप एक चीज बताइए, इस पूरे मैच को अगर आप देखोगे 2-3 तरीके से देख सकते हो। पहली चीज तो ये है कि जब 55 पर ऑल आउट हुई थी साउथ अफ्रीका टीम, तो उसमें सिराज ने जिस तरीके की गेंदबाजी की थी वो काबिले तारीफ थी। उसके बाद जब सेकंड इनिंग आई इन टीम इंडिया की, तो वहां पर विराट कोहली की जो आउटस्टैंडिंग नॉक थी उनकी पारी काबिले तारीफ थी। फिर देन लुंगी एनगिडी का वो स्पेल, जिन्होंने 1 ओवर में 3 विकेट झटके, वो। और आज सिराज, इनफैक्ट बुमराह की जो गेंदबाजी थी, कौन सा आपके लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा इस पूरे मैच में? मेरे लिए डेफिनेटली एडन मार्करम का ये शतक बहुत ज्यादा खास है मेरे लिए। तो देखिए, क्योंकि ऐसी विकेट पर शतक बनाना अपने आप में ना एक बहुत बड़ी चीज है, जहां पर आपको लगातार गेंदें परेशान कर रही है, लगातार, और 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से उन्होंने शतक बनाया। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी आज की ये जो पूरे मैच की हाईलाइट है, एडन मार्करम का ये शतक ही है। आपके लिए भी? नहीं, मेरे जसप्रीत बुमराह, क्योंकि रिदम में तो उतने नहीं दिख रहे थे। विकेट मिल रहे थे, 1-2 विकेट मिल रहे थे, लेकिन वो जो टप्पा है। अब देखिए, एडम मार्करम के साथ एक चीज हो सकती है कि उनको ये पता था कि मुझे बस मारना है। जो क्लियरिटी थी वो साफ थी कि मुझे मारना है, इसके सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं। लेकिन ये भी समझना होगा कि देखिए, पारी तो अच्छी है, नो डाउट, लेकिन जसप्रीत बुमराह मैच जिता उस पहले ना, क्योंकि यहाँ से 60-70-100 रन भी बन जाते तो टीम इंडिया को भी दिक्कत हो सकती थी। और हमारे साथ सागर जी भी जुड़ गए हैं, और वो कहते हैं कि इस मैदान के अंदर क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें भी नहीं आया सर, और यार मेरा तो दिमाग भी खराब हो गया, ऐसा वो कहना चाहते हैं। सर ऐसा ही होता है, टेस्ट की यही ब्यूटी है। और साउथ अफ्रीका में क्यों हम लोग कहते हैं बार बार कि ओवरसीज कंडीशंस में टीम इंडिया को जीतना बहुत महंगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कमबैक। बार बार आप इंडिया में देखोगे कि जो ओवरसीज टीमें आती हैं तो एक बार तो अच्छा उनको मिल जाता है स्टार्ट, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया कमबैक कर लेती है, क्योंकि यहाँ पे स्पिन फ्रेंडली विकेट है। हम हमेशा कहते हैं इंडिया में वो बैट्समैन अच्छा खेलेंगे जिनका फुटवर्क अच्छा होगा, बाहरी कंडीशंस में वो बैट्समैन काबिल होंगे जिनके पास वो टेम्परामेंट होगा, वो पेस को एडजस्ट करने का, वो एक्स्ट्रा बाउंस को एडजस्ट करने का। और कई बार इनफैक्ट यहाँ पे तो केप टाउन पे तो गेंदें नीचे भी रही थी, और सीम देखिए, सीम पर पड़ने के बाद जो गेंद हरकत करता है, क्या आपके पास वो पेशेंस है किसी बैट्समैन में? आई थिंक विराट कोहली तो बहुत अच्छे दिखाई दिए मुझे, और डिफेंस अच्छा था। बिल्कुल। अब इस इनिंग में मैं भारतीय यंगस्टर्स को देखना चाहूंगा जिनके बल्ले से रन नहीं मिले बने, खासकर यशस्वी जायसवाल, जो पिछली पारी में भी 0 पे आउट हो गए थे। तो क्या वो यहाँ से नॉट आउट जाकर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं? क्योंकि अगर जाएंगे नॉट आउट जाएंगे तो कॉन्फिडेंस खुद में भी बढ़ेगा कि मैं ऐसी परिस्थिति में रन बना सकता हूं। तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल और गिल के अलावा यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, इन 3